बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कोरियन लैंग्वेज टीचर डॉक्टर मुख्तार अवान, सेउल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, खन्ना पुल, इस्लामाबाद से। जैसा कि आजकल आपको पता है कि साउथ कोरिया के लिए एक रजिस्ट्रेशन चल रही है उन लोगों के लिए जो अनस्किल्ड वर्कर जो है वो साउथ कोरिया जाते हैं। तो उसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले उसमें लोग अप्लाई करते हैं, फिर एक बेल्टिंग होती है, फिर उसके बाद एक टेस्ट होता है। टेस्ट पास करने के बाद फिर आगे जो है वो कोरिया का प्रोसेस चलता है। तो मैं हमेशा से जो है वो कहता हूँ कि ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में 5 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है जब भी आपने अप्लाई करना है इस प्रोसेस में आने के लिए, E9 वर्कर के लिए। तो क्योंकि लास्ट टाइम पिछले साल भी मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है इसमें एक जो आंसर इन्वॉल्व है, सबसे पहले तो खुशी, मेहनत, कामयाबी, नाकामी और मायूसी। ये 5 चीज़ें जो है इसमें अगर आप इन चीज़ों को साथ लेकर चल सकते हैं तो आप ज़रूर इस प्रोसेस में आएँ। क्योंकि ये प्रोसेस कोई एजेंट वाला प्रोसेस नहीं है कि इधर से आपने पैसे पकड़ाए, उधर आपको डंकी लगाया और जो है वो कहीं किसी मुल्क में या किसी जगह पे आपको लेकर जाके फेंक दिया। ऐसा प्रोसेस नहीं है। ये बाकायदा एक प्रोसेस के तहत एक गवर्नमेंट से गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। इस पूरे सिस्टम के तहत एक सिस्टमेटिकली बड़ा सिक्योर, जो लड़के वहां पे जाते हैं बड़े सिक्योर आपको जॉब मिलती है और आप वहां पे अपना रिज़्क हलाल कमाते हैं बड़ी मेहनत से, और आपको बड़ी अच्छा आप खुशहाल जिंदगी जो है वो गुजारते हैं। तो इस प्रोसेस में ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये 5 चीजें आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगी, आपके ज़हन में होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जो है इसमें जब एप्लीकेशन जी अनाउंसमेंट हो जाती है तो लाखों लोग जो है वो इसमें अप्लाई करते हैं जी। तो इसमें आप 1000 फीस जो है वो सबमिट करवाते हैं ओवरसीज में। उसके बाद आपका जो नाम जो है वो प्री रजिस्ट्रेशन में के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद फिर एक बेल्टिंग होती है जो HRD कोरिया का जो यहाँ पे नुमाइंदा होता है पाकिस्तान में, वो इसको कंडक्ट करता है। तो वो एक कहते हैं ना बटन दबाते हैं और नाम जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं 25,000, 30,000, 40,000, जितने भी 20,000, जितने भी लोग जो है वो उस साल के लिए जरूर रिक्वायर्ड होते हैं, उनका जो है वो कुरंदाजी में एक नाम आ जाता है। तो जिनका नाम आ जाता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा नाम आ गया, लेकिन जिनका नाम नहीं आता वो मायूस होते हैं, अगली दफ़ा के लिए सोचने लग जाते हैं। लेकिन जो खुश होते हैं अभी नहीं, अभी इनके इम्तिहान और बाकी हैं वो। तो आपने फ़ौरन खुश नहीं होना। उसके बाद आ जाती है जी मेहनत, शदीद किस्म की मेहनत। तो उसके लिए आपको टेस्ट की तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो दूसरा मैंने जो आपको बताया कि पहला ऑप्शन जो है वो खुशी, फिर आ जाती है मेहनत। जब आप मेहनत करते हैं तो फिर उसमें आता है फिर तीसरा मरहला टेस्ट का। जब आप टेस्ट पास करते हैं तो फिर वो आपको कामयाबी होती है और खुशी भी होती है। लेकिन जो लोग फेल हो जाते हैं वो नाकामी देखते हैं और मायूस भी होते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी आगे भी इसका जो है वो इम्तिहान और भी बाकी हैं। फिर उसके बाद आप रोस्टर पे नाम जो है वो आप का चला जाता है। जब आपका रोस्टर पे नाम जाता है फिर कोरिया से वीज़े आने शुरू हो जाते हैं। वो हज़ारों की तादाद में लोग रोस्टर पे मौजूद होते हैं और वीज़े हज़ारों की तादाद में नहीं आते, वो सैकड़ों की तादाद में आप कह सकते हैं उसको, हर सेशन में जितने आ सकते हैं। अब साफ ज़ाहिर है उसमें एक अलग जो है वो बहस है कि ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं, बिल्कुल वो। लेकिन यहाँ पे जो लोग चले जाते हैं, जो लोग कामयाब होकर चले जाते हैं, मतलब जिनका वीज़ा आ जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, कामयाब हो जाते हैं। कामयाब, उनकी सारी मेहनत, सारी कामयाबी, सारा कुछ उनका जो है वो उनको मिल जाता है, उनकी खुशी मिल जाती है। तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जो लोग रह जाते हैं, उनका इजरा नहीं होता, वो फिर इंतज़ार में चले जाते हैं, वो अगला इजरा। इसी तरह कुछ लोग जाते रहते हैं, वो खुश होते रहते हैं, उनकी खुशी रहती है, और जो रह जाते हैं वो उनकी मायूस। तो फिर होता ये है कि 2 साल के लिए ये जो है वो प्रोसेस होता है। तो 2 साल का एक बहुत सब्र आजमा जो है वो एक इसमें पीरियड है। तो इसमें आप छठा आंसर अगर शामिल करना चाहें तो सब्र भी शामिल कर लें। तो बेसिकली ये जो छठा आंसर है सब्र वाला, ये बहुत ज्यादा इसमें जो है ना वो बहुत लड़कों को देखना पड़ता है और बहुत को जल्दी फल मिल जाता है। तो लेकिन जो फिर 2 साल के बाद बहुत ज्यादा कुछ जो है लड़के
رہ جاتے ہیں, جن کے ویزا ہی نہیں آتا, وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, پھر وہ آگے اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ شدید مجوز ہو جاتے ہیں اس سسٹم میں, وہ سسٹم کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں, سسٹم کے خلاف ہو جاتے ہیں. حق کا صاحب ظاہر ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کیا اور سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ جو ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکے سسٹم کو. لیکن ایک بات میری یاد رکھیں, ہر اس لڑکے کو اس سسٹم کے بارے میں پتا ہوتا ہے سارا, کہ یہ ایسا ہی سسٹم ہے اور اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مرضی سے اس سسٹم میں آتے ہیں اور جو ہے وہ پھر جو ہے آگے اس پورے سسٹم کو فالو کرتے ہیں. لیکن جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں, اب بہت سارے لڑکے تو دوبارہ اس سسٹم میں آ جاتے ہیں, پھر اپلائی کرتے ہیں جب جو لگے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ وہ جا کے پھر اس میں بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم بالکل جو ہے وہ بالکل ایک فراڈ سسٹم ہے, ایک بالکل ہی جو نکما سسٹم ہے اور اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. تو وہ ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. لیکن جو کوریا میں اس سسٹم کے تھرو چلے جاتے ہیں, ان سے اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یار اس سسٹم سے اچھا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں, کیونکہ اس پہ نہ تو کوئی لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے, جس میں 30-35 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ جیسے ایجنٹ مانگتے ہیں, تو اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے. کوئی بالکل انیشل سا تو غریب سے مڈل لوور طبقہ اور مڈل طبقہ جو ہے وہ زیادہ تر اس سسٹم میں آتا ہے, اور وہ اس سے جو چلے جاتے ہیں وہ اس سسٹم کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اس سسٹم سے کامیاب نہیں ہو پاتے, انفارچونیٹلی وہ اس سسٹم کو بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ مایوسی ہوتے ہیں. ہم ان کی باتیں سنتے بھی ہیں, بعض اوقات ہم جب اس سسٹم کے بارے میں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بھی بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں. لیکن میں ہمیشہ درگزر کرتا ہوں, ہمیشہ جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے اور کوشش کرتا بھی رہتا ہوں, جتنی اپنی جتنی میری پسلی ہے, جتنا میرے تعلقات ہیں, جتنا ہاں تک میری اپروچ ہے, وہاں تک میں اس سسٹم کے بارے میں اور آپ لوگوں کی جو لوگ رہ جاتے ہیں جیسے اس سسٹم کو مزید بہتری کے لیے, ان تک اپنے تحفظات, اپنی باتیں کال پر وزٹ کر کے, ویسے بات کر کے, کہے بگائے ہر جگہ پہ پہنچاتا رہتا ہوں جب بھی ہماری اس سسٹم میں بات ہوتی ہے. ویڈیو کی صورت میں بھی میں اکثر آپ کو جو ہے نا وہ بجاتا ہوں. تو یہ میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو اپلائی کر رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہوں. تو اگر تو آپ اس میں یعنی خوشی کیا کہتے ہیں اسے, اس کے علاوہ جو محنت, کامیابی, ناکامی, مایوسی اور صبر, یہ ساری چیزیں آپ کو اس سسٹم میں ایکسپیرینس کرنی پڑیں گی. اگر آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس سسٹم میں جو ہے وہ آئیں. دونوں چیزیں اس میں سسٹم میں آنے سے پہلے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو میری کورین لینگویج کی کلاسز جو ہے وہ سٹارٹ ہیں. جو لوگ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس کورین لینگویج میں, وہ اس کے لیے وہ موسٹ ویلکم, ضرور تشریف لے کر آئیں. میرا آفس کھنہ پل اسلام آباد کی مین ہائی وے کے اوپر ہی ہے بالکل. تو جو لوگ عید کے بعد آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ عید کے بعد فوراً کلاسز, فل ڈے کلاسز جو ہے نا وہ, تو کوئی بھی ٹائم آپ جس کو جوائن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر مختار احمد اوان کو اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اللہ